प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों का तहे दिल से YouTube के इस आराधना में बहुत बहुत स्वागत है। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर से संगति में जोड़ा है और हम रविवार के इस प्रातःकालीन समय में प्रभु को हम अपना हृदय समर्पित करके धन्यवाद दे सकते हैं। जो वचन हमने सुना है उसको हमें दूसरे तक सुनाना है, दूसरे तक बताना है, और ये तभी संभव है मेरे अजीजों जब हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद हो सिर्फ आपका, अनुग्रहमय परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने एक बार फिर से हम सबों को इस दुनिया के अंदर जिंदा रखा प्रभु, और केवल इसलिए कि हम आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई तहे दिल से और सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा होकर के प्रभु हम आप तक पहुँचें, अपनी आराधना आपको समर्पित करें और सुगंधित द्रव की तरह प्रभु ये आराधना एक बलिदान की खुशबू आपके नाकों तक जाए, नथुनों तक जाए और आप हमें ब्लेस करें प्रभु। पिता परमेश्वर, हम जितने भी आज इस समय इस आराधना में जुड़े हैं, इस प्रातःकालीन समय में प्रभु पिता, हम सबके प्राण, आत्मा, शरीर को प्रभु तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु आपका, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि दुनिया हमारे लिए एक ऐसे जंगल की तरह है, ऐसे समुद्र की तरह है, ऐसे झाड़ी की तरह है जो पिता हमें डुबा सकती है, हमें दबा सकती है, हमें परेशान कर सकती है। लेकिन पिता, अगर हम संघर्षरत हैं और प्रभु हमारा संघर्ष, आत्मिक संघर्ष प्रभु आपके प्रति उदारता से है प्रभु, तो निश्चित हम इस संघर्ष में जय प्राप्त करेंगे। सो प्रभु, हम जितने भी लोग एकत्रित हैं उनको हम तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। एकमात्र जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आज का विषय जो मैं आज बात करने के लिए चुना हूं, उस विषय को लाने से पहले इसी विषय से संबंधित एक भजन को हम लोग सुनेंगे। मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पे खतर
अंधेरे सायों को हटा दिखा दे अब मुझे शहर, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। अकेला चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूंगी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं उठाए चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल के मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। निश्चित मेरे अजीज़ों, आपने इस भजन को सुना है और आज इसी से संबंधित मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। और आज का विषय है विश्वासी जीवन का संघर्ष। उत्पत्ति के आरंभ जब आदम और हवा का पाप में संलिप्तता को हम देखते हैं, उसके बाद ही संघर्ष शुरू हो गया और ये संघर्ष लगातार 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 इंसान के अंदर बढ़ता चला गया और आज ये नतीजा है कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को संघर्ष करते हुए पाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है मेरे अजीज़ों कि हम आत्मिक दशा में भी संघर्ष करते हैं, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि जो हम आत्मिक दशा है वो हमारी मैली रहे। शैतान तो चाहता है कि हम परमेश्वर से विमुख अपने जीवन को व्यतीत कर। शैतान तो चाहता है कि वो हमें बरगलाते रहे। शैतान तो चाहता है
कि हमारा जो अस्तित्व है वो पाप में रहे और हम बहुत घिरे हुए महसूस करते हैं हर परिस्थिति में। लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें इस विषय की तरफ ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया। आइए हम एक एक विषय को, एक एक मुद्दे को मैं आपके साथ प्रभु के कलाम से बांटने के लिए चाहता हूँ। पहला अगर मुद्दा हम देखें तो सबसे पहला मुद्दा है मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 43 पद। मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 53 मैथ्यू 5:43, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ये बड़ा असंभव है मेरे अजीजों, इसलिए मैंने इसे संघर्ष की श्रेणी में रखा है। इसे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जहाँ लिखा है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। एक बहुत बड़ा संघर्ष है मेरे अजीजों आत्मिक जीवन में कि परमेश्वर का कलाम या परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हमें संघर्ष करना है। और इस संघर्ष किसके लिए करना है? संघर्ष करना है अपने शत्रुओं से प्रेम के लिए। और ये बड़ा अजीब सी बात है कि हम आज के डेट में इस संघर्ष को एक्सेप्ट नहीं करते। बड़ा मुश्किल भी होता है कि शत्रु से, भाई कोई अपने शत्रु से क्यों प्यार करेगा? हो ही नहीं सकता, बड़ा असहज है ये। लेकिन परमेश्वर का कलाम ये कह रहा है, ये बता रहा है, ये बोलने का प्रयत्न कर रहा है कि हमें शत्रुओं से प्रेम करना है। और आगे लिखता है, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। अब मैं इसको सिलसिलेवार पढ़ रहा हूँ। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये एक आज्ञा की तरह है जो प्रभु यीशु मसीह के कलाम में व्यक्त किया गया है सुसमाचार के तहत। और ये सुसमाचार की पहली किताब है जिसमें कि अध्याय 5 के उसके 43वें पद, यानी कि मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय उसके 43 पद के अंदर मेंशन है, लिखा हुआ है। और ये मैं इसे एक संघर्ष मानता हूं, क्योंकि शत्रु से प्यार करना बड़ा मुश्किल है आज के डेट में। शत्रु के बारे में शत्रुता हम कर सकते हैं, लेकिन शत्रु के साथ प्यार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन खुदावन का जिंदा फजल या कलाम या उसका एक एक ताया हुआ वचन हमें बता रहा है, हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है, हमें इस बात के लिए उकसा रहा है कि हमको अपने शत्रु से प्यार करना है। और ये एक संघर्ष है जिसके लिए हमें जद्दोजहद करना बड़ा मुश्किल है आज के डेट में, शत्रु से प्यार करना। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि हमको शत्रु से प्यार करना। दूसरा वचन दूसरा जगह कह रहा है कि अपने सताने वालों के लिए, जो सताते हैं, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताते हो सकता है आप क्रिश्चियन है इसलिए सताते हैं, हो सकता है आप बिलीवर है इसलिए सताते हैं, या फिर और भी कई तरीके से आपको प्रताड़ित करते हो। लिखा है प्रभु का वचन, उनके लिए प्रार्थना करो। बड़ा अजीब सी बात है मेरे अजीजों कि हम कैसे कर ले, लेकिन एक माध्यम है जिसके तहत हम इस संघर्ष को स्वीकार कर सकते हैं, और वो है प्रार्थना। जैसा कि प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है, शत्रु से प्यार, सताने वालों के लिए प्रार्थना। और ये प्रार्थना ऐसी कुंजी है जो हमें अच्छाई की तरफ या उस संघर्ष को करने के लिए हमें उत्साहित करती है। प्रार्थना एक ऐसा चाबी है जो हमें शत्रु से प्यार करने के लिए मन दे सकता है, हमारे अंदर वो भावना को उपजा सकता है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें हमारे अंदर उत्साह, ऊर्जा दे सकता है, उत्साहित करने के लिए हमें ऊर्जावान बना सकता है। और सिर्फ प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है जिससे कि हम इस संघर्ष को स्वीकार कर सकते हैं और इस संघर्ष में हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, मत्ती किताब
उसका 5वां अध्याय और उसके 48 पद में लिखता है। ये दूसरी बात है जो यहां पर लिखा जा रहा है। और ये भी एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष है। ये दूसरा विषय जो है, दूसरा पॉइंट जो है, ये भी एक बहुत ही संघर्षपूर्ण अवस्था है। लिखा है कि अतः तुम सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता शुद्ध है। इसका मतलब हमें प्योर बनना है अपनी धार्मिकता के अंदर, हमें प्योर बनना है, यानी हमें शुद्ध बनना है। हमें अपने आप को ऐसा बना देना है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध हो, यानी कि हम प्योर हो, हमारे अंदर पाप का कोई समावेश ना हो, हमारे अंदर कोई पाप का मिलावटपन ना हो, हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें, अन्य आज्ञाकारिता का कोई भी मिलावट ना हो, जिससे कि हम परमेश्वर के समक्ष सिद्धता से आगे बढ़ सकें। और यह भी एक ऐसा संघर्ष है मेरे अजीजों जिसके लिए हमें प्रयासरत रहना है। लेकिन बड़ी मुश्किल बात है कि हम शत्रु से कैसे प्यार करें, बड़ी मुश्किल बात है कि हम अपने सताने वालों से कैसे मोहब्बत करें। हमें बड़ा परिस्थिति हमारे लिए कभी कभी ऐसी विडंबना लेकर के चली आती है जिसके तहत हम परमेश्वर की तरफ बढ़ने के लिए प्रयासरत तो होते हैं, बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार तो करते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमारे चारों तरफ ऐसी हो जाती है कि हम उस सिद्धता के तरफ जब बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो हमें रोकती है। इसका भी एक उपाय है, और उपाय है सिर्फ प्रार्थना। सिर्फ प्रार्थना। ये प्रार्थना हमारे विश्वासी जीवन के संघर्ष को पूरा करने के लिए हमेशा हमेशा सहायक के रूप में रहती है। और इसीलिए बाइबल कहती है, या वचन कहता है, इस बात को बताता है कि पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से हमें दिया गया, वो हमारे लिए आहें भर भर करके विनती करता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। मेरे अजीजों, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे संगति में, हमारे साथ अपने परिस्थिति को, चाहे हम जिस भी परिस्थिति में, वहां पर वो खड़ा होकर के हमें ये बताने मांगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे सहायता के लिए मुझे भेजा है। और तभी वो सहायता मिल सकती है जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ हम प्रार्थना करेंगे। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो ये संघर्ष हमारे लिए चुटकियों में खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा भी संघर्ष है। हमें उस परीक्षा के ऊपर प्रयासरत रहना है कि हम संघर्ष करते रहें कि ताकि परीक्षाएं दिन प्रतिदिन कम पड़ती चली जाए, शैतान नाकाम हो जाए। जो परीक्षाएं डाल करके वो बड़ा उत्साहित होता है, बड़ा मुस्कुराता है, बड़ा अट्ठास लेता है, बड़ा ठहाका मार के हंसता है, वो परास्त हो जाए। और ये तभी संभव है मेरे अजीजों जब हम संघर्ष करने के लिए पीछे नहीं मुड़ेंगे, बल्कि संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन यूं कहता है कि किसान जब खेत को जोतता है तो हल पर हाथ रख करके पीछे नहीं मुड़ के देखता है कि हमने कितना जोता है, कितना उसको हल बैल से परिश्रम किया है, बल्कि वो चलते चला जाता है, चलते चला जाता है। और यही वो संघर्ष है मेरे अजीजों जिसे हमको और आपको भी करना है। संघर्ष का तीसरा बिंदु, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद में लिखता है कि हमको धीरज को काम करने देना है। धीरज को काम करने देना है, पेशेंस को हमारे जीवन के अंदर हमें उस धीरज को लाना है। और ये बड़ा आज के डेट में बड़ा एक हास्यास्पद या बहुत व्यंग्यात्मक परिस्थिति है कि किसी को आज धीरज नहीं है, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी क्यों ना हो। मैं हूं, आप हूं, आज सुनने वाला, बोलने वाला, हर एक अपने पेशेंस को खो दिया है, हर कोई अपने धीरज को खो दिया है। और वजह यह है कि शैतान ने हमें अधीर कर दिया है, हर परिस्थिति में अधीर कर दिया है। इसे पाना है, उसे पाना है, ये करना है, वो करना है, और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जल्दी 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 सब कुछ हो जाए। वचन क्या कहता है? याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद, जहाँ इस प्रकार से लिख रहा है,
पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। बड़ा स्पष्ट वचन है मेरे अजीजों। ये संघर्ष एक ऐसा संघर्ष है जो हमें हमारी सिद्धता से रोकता है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो हमें पूर्ण होने से रोकता है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो हमें उतावला बना देता है। ये एक ऐसा संघर्ष है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली, उतावलापन, अधीर, ये सब कुछ शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि हमको धीरज से काम करना है, धीरज को काम करने देना है, धीरज को ये कहना है कि प्रभु हमें इतना धीरज दे कि हमारे अंदर पूर्णता आए। प्रभु हमें इतना धीरज दे कि हम धीरे धीरे सिद्ध हो जाएं। प्रभु हमें इतना धीरज दे कि हमें किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन उल्टा जो है, शैतान हमारे जीवन को इस तरह से माया में इन्वॉल्व कर देता है या हमें फंसा देता है। और इसका प्रमाण बीज बोने वाला दृष्टांत की तरह आपको याद है उस दृष्टांत को जो मैंने पिछले बार भी कहा था कि जब बीज झाड़ी में डाली गई, चला गया तो वो बढ़ा, लेकिन झाड़ी ने उसे दबा दिया। और कारण ये था कि बढ़ने तो हम मांगते हैं, लेकिन संसार का संघर्ष, संसार की अभिलाषा और संसार की माया जो शैतान के द्वारा निर्धारित की गई है, वो हमारी आत्मिक दशा को बढ़ने नहीं देता। अंकुरित तो होते हैं, बढ़ते भी हैं, लेकिन उन झाड़ियों के अंदर फंस करके रह जाते हैं, और बड़ा मुश्किल होता है उन झाड़ियों से हमें बाहर निकलना। और शैतान यही चाहता है मेरे अजीजों कि हम उसमें फंसे रहें। क्या चाहते हैं आप? फंसे रहें। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आप फंसे रहने के लिए तैयार हैं या फिर वहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं? अगर निकलने के लिए तैयार है तो प्रार्थना करिए, प्रभु आपको निकाल देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु आपको निकाल देगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती किताब उसके 7 पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे अजीजों, हमें मांगना है, दुआ करना है, प्रार्थना करना है कि हम इस संघर्ष में विजयी हो सके और शैतान का मुंह काला हो सके। चौथी चीज में लिखा है, ये उन दिनों की घटना है जो व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और उसके 13 पद में लिखी गई है। व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और उसका 13 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने निर्दोष बना रहे। ये भी एक संघर्ष है मेरे अजीजों कि हमें निर्दोष बनना है, लेकिन मुश्किल ये है कि हम इन परिस्थितियों के अंदर ना तो हम अपने शत्रु से प्यार कर पाते हैं, ना हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर पाते हैं, ना हम सिद्धता की तरफ बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, ना हम धीरज को काम करने देते हैं। और ये सारी चीजें हमें कभी भी निर्दोष नहीं बनने देना चाहती, क्योंकि प्रभु का वचन तो स्पष्ट यहां कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, पीठ पीछे नहीं, इधर उधर नहीं। क्या कहता है दाऊद? क्या कहता है भजन में? दाऊद कहता है भजन में कि मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, जहां मैं जाऊं वहां तेरी आत्मा मेरे साथ है। आकाश में चढ़ूंगा तब भी तू वहां है, पाताल में जाऊं फिर भी तू वहां है, समुद्र की गहराई में जाऊं फिर भी तू वहां है, बंद अंधेरे कमरे में जाऊं फिर भी तू वहां है। यानी कि परमेश्वर की आत्मा हर जगह है मेरे अजीजों, और परमेश्वर की आत्मा से हम कहीं भाग कर नहीं जा सकते। और आज भी जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को अपने कान में ला रहे हैं, प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से हम मनन करने के लिए यहाँ पर आराधना में बैठे हुए हैं, तो मेरे अजीजों आप स्पष्ट जान लीजिए कि परमेश्वर आपके हृदय से, आपके मन से, आपकी आत्मा से बात करते हुए ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम निर्दोष हो? क्या तुमने इस संघर्ष को एक्सेप्ट किया है? क्या तुम निर्दोष होने के लिए संघर्ष कर रहे हो? क्या तुम अपने शत्रु से प्यार करने के लिए संघर्ष कर रहे हो? क्या अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए संघर्ष कर रहे हो? क्या तुम
अपने सिद्ध होने के लिए संघर्ष कर रहे हो? क्या निर्दोष होने के लिए मेरे सामने बार बार आकर के प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे निर्दोष बनाए रहे, मुझे पाप से बचा, मुझे मुक्ति दे और मुझे अपने सिद्धता की तरफ लिए चल? बड़ी मुश्किल बात है मेरे अजीजों, ये चुनौती मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आज के दिन। जितना ये आपके लिए है उतना वो मेरे लिए भी है, क्योंकि प्रभु का वचन जितना आपके लिए बोला जा रहा है उतना मेरे लिए भी कहा जा रहा है। इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे अजीजों कि अंत का दिन निकट है और परमेश्वर का आगमन निकट है। क्या हम अभी तक संघर्ष के लिए चुनौती को स्वीकार किए हैं? क्या अभी तक हमने संघर्ष को प्राप्त कर संघर्ष को, चुनौती को अपने जीवन में लाया है? क्या उस संघर्ष को हमने प्रभु से सामर्थ्य मांग करके कहा है, प्रभु मैं इस संघर्ष के लिए तैयार हूँ, मैं शत्रु से प्यार करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ, मैं सिद्धता की तरफ बढ़ने के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु आपके सामने निर्दोष होने के लिए प्रयत्न करता हूं, और ये सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ रहे, मेरे आत्मिक जीवन में तू मेरे साथ रहे, मुझे संघर्ष करते हुए अवस्था में प्रभु तू मेरे साथ रहे, मेरे हर परिस्थिति में प्रभु, चाहे मैं अपने पाप को धीरे धीरे जब त्यागते हुए सिद्धता की तरफ बढ़ रहा हूं, प्रभु तू मेरे साथ रहे। हालेलुया, प्रभु ऐसा कर सकता है। पांचवी बात, और पांचवी बात क्या है? लेव व्यवस्था की किताब उसका 20वां अध्याय और उसका 26 पद। लेव व्यवस्था 20 अध्याय और उसका 26 पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। सॉरी, लेव व्यवस्था और उसका 20 अध्याय और उसका 26 पद क्या लिखता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिख रहा है, इस प्रकार तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूं और मैंने तुमको अन्य जातियों में से अलग किया है कि तुम मेरे बने रहो। संघर्ष का ये 5वां पावदान है मेरे अजीजों। क्या हम संघर्ष कर रहे हैं पवित्रता के लिए? क्या हम परमेश्वर के समक्ष पहुंच करके उससे निवेदन करते हुए ये कह पा रहे हैं कि प्रभु मैं संघर्ष कर रहा हूं पवित्र बनने के लिए, मुझे पवित्र बनने के लिए प्रभु सहायता कर? और इस पवित्रता के द्वारा एक बात जोड़ी गई है, और उसमें जोड़ी गई है कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों में से अलग किया है कि तुम मेरे बने रहो। यानी कि परमेश्वर हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें चुनाव कर करके अपने लिए तैयार किया है, अपने पास बुलाया है, अपने नज़दीक बुलाया है, अपने ठौर में बुलाया है, अपने पवित्रता की घेरे में बुलाया है, अपने निज प्रजा होने के लिए बुलाया है, अपने बेटे और बेटी होने के लिए बुलाया है। मेरे अजीजों, क्या इतना सुनहरा सौभाग्य, इतना सुनहरा अवसर, इतना सुनहरा अपॉर्चुनिटी जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमको और आपको दिया जा रहा है। क्या इस संघर्ष से हम भाग करके पीछे चले जाएं? नहीं, हियाव मत छोड़िए मेरे अजीजों, हियाव कतई मत छोड़िए, और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं संघर्ष कर रहा हूं पवित्र बनने के लिए। परमेश्वर मुझे पवित्र बना प्रभु, ताकि मैं आपको आमने सामने देख सकूं, मैं आपका दर्शन पाने वाला बन सकूं, मैं आपके उस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला बेटा और बेटी बन सकूं, मैं उस भविष्यवाणी को पूरा करने वाला बेटा और बेटी बन सकूं, मैं आपके योजना को पूरा करने वाला बेटा और बेटी बनकर आपकी योजना का हिस्सा बन सकूं। और ये संघर्ष जब आप स्वीकार करेंगे मेरे अजीजों प्रार्थना के द्वारा, तो प्रभु आपको ये संघर्ष पूरा करने के लिए आपको सामर्थ्य देगा। 6वीं बात, फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 12 पद। फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय और 12 पद। इफिसियों की किताब और उसका फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 12 पद। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? एक और संघर्ष है। इस संघर्ष को देखिए कैसे अंकित किया गया है पौलुस प्रेरित के द्वारा फिलिपियों के पत्री में,
क्या लिख रहा है? यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये नहीं, पौलुस कह रहा है ये नहीं कि मैं प्राप्त कर लिया हूं। प्रभु, ऐसा नहीं कि मैंने अपने दुश्मनों के लिए प्रेम उमड़ रहा है मेरे हृदय में, ऐसा नहीं कि मैंने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, ऐसा नहीं कि मैं सिद्धता को प्राप्त कर लिया हूं, ऐसा नहीं कि मैं तेरे दृष्टि में निर्दोष ठहर गया हूं। लेकिन प्रभु, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं, बल्कि यहां पर इस बात का वर्णन किया गया है कि ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है, बुलाया है, चुना है, ठहराया है। मेरे अजीजों, प्रभु आज आपको चुन लिया है, प्रभु आज आपको ठहराया है, प्रभु ने आज आपको अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए एक बार फिर से मौका दिया है। आपको वो नाम लेकर के बुला रहा है, आपसे वो व्यक्तिगत बात कर रहा है, आपको उत्साहित करते ये कहना चाह रहा है कि जैसे पौलुस ये कहता है कि ऐसा नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। हम भी अभी प्रोसेस में हैं। अगर हम प्रार्थना करते हुए प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं तो, अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो ये आज चुनौती है मेरे अजीजों कि हम प्रोसेस में बढ़ें, आए, उस संघर्ष को स्वीकार करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित प्रभु हमें जय देगा, इस संघर्ष के ऊपर हमें जय देगा, इस संघर्ष के ऊपर हमें मुक्ति देगा, इस संघर्ष के ऊपर प्रभु अपनी संगति देगा, इस संघर्ष के ऊपर प्रभु अपना बेटा और बेटी बनाकर अपने दाहिनी ओर बैठाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है कि जो जय प्राप्त करेगा उसे मैं जीवन का वृक्ष दूंगा। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर हो रहा हूं। और ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ एक ही है, और वो उद्देश्य है कि हम और आपको जो जिम्मेवारी प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि जाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो दूसरों को भी सिखाओ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेले बनाओ। मेरे अजीजों, आज तक हम इस संघर्ष के लिए कितना अपने आप में उस संघर्ष को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके हृदय को मेरे अजीजों तैयार करें। आप कितना उत्साहित होकर के इस संघर्ष को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो मेरे अजीजों, आप जान लीजिए कि जैसा पौलुस कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है, आप स्वयं अपने मुंह से कह सकेंगे, गवाही दे सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर करके जो प्रभु यीशु मसीह की योजना थी उसको मैंने पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस संघर्ष में आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर स्वर्ग से आपको देख रहा है, आप अकेले नहीं हैं, आपकी तरह कई लोग इस संघर्ष के अंदर आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप इस संघर्ष की एक मुहिम है, आप इस संघर्ष को अपना करके आप उस दल के अधिकारी बन गए हैं, आप उस दल के अंदर अपने राजदंड को आप पकड़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आप राजदूत हैं, प्रभु के राजदूत हैं। मेरे अजीजों, प्रभु ने आपको और हमको राजदूत बनाया है और आपके हाथों में राजदंड सौंप दिया है, और पृथ्वी के ऊपर ये राजदंड आपके हाथों में है, और इस राजदंड का एक ही मकसद है कि हम मसीही जीवन में संघर्ष करें। और मसीही जीवन का संघर्ष की कई बिंदुओं, जो मैंने आपको 5-6 बिंदु आपके सामने रखी, मैं उसको बाद में कंक्लूजन में कहूंगा, लेकिन इस संघर्ष को हमें स्वीकार करना है, तभी स्वर्ग का राज हमारा और आपका होगा। वरना इस संघर्ष के अंदर जब हम फेल हो जाएंगे तो जो आत्मा का वरदान हमें दिया गया वो भी हमसे छीन लिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभु का वचन कह रहा है कि जिसे तोड़ा दिया गया था और उसने उस तोड़े का कोई इस्तेमाल नहीं किया, वो भी उसे छीन करके विश्वासी दास को सौंप दिया गया। आगे बढ़ते हैं। फिलिपियो किताब उसका 4 और 4 पद, फिलिपियो 4 और 4 पद, फिलिपियो 4:4 में इस प्रकार से कह रहा है कि प्रभु में सदा
आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। मेरे अजीजों, जब हम संघर्ष के अंदर होते हैं, जब हम संघर्ष करते रहते हैं परिस्थितियों के ऊपर, परिस्थितियों को सामना करते होते हैं, चाहे वो हमारे घर की परिस्थितियां हो, चाहे हमारे बाहर की परिस्थितियां हो, चाहे हमारी नौकरी की परिस्थितियां हो, चाहे हमारे बाल बच्चों की परिस्थितियां हो, चाहे हम जिस भी परिस्थितियों के अंदर जूझते रहते हुए, बड़ा मुश्किल होता है कि हम आनंदित हों। लेकिन जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रभु से कहेंगे प्रभु हम संघर्ष कर रहे हैं आनंदित होने के लिए, प्रभु हम संघर्ष कर रहे हैं आनंद की अवस्था के लिए, तो निश्चित जान लीजिए प्रभु का आनंद हमारे हृदय में फूट पड़ेगा। क्योंकि उस संघर्ष करते हुए भी प्रभु अपनी अवस्था को हमसे अलग नहीं करेगा, प्रभु हमसे व्यक्तिगत बात करेगा, प्रभु हमसे व्यक्तिगत संबंध बनाते हुए हमें उत्साहित करेगा और कहेगा मैं तुम्हें अपना आनंद दिए जाता हूं, मैं अपनी खुशी दिए जाता हूं। और वही आनंद और वही खुशी दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहेगी। लेकिन तब यह संभव है जब हम संघर्ष करेंगे। मुकर जाएंगे तो कोई बात नहीं, मुकर गए, संघर्ष को एक्सेप्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम संघर्ष करेंगे तो प्रभु अपनी आनंद हमें भर देगा। सातवीं बात, फिलिपियो 4 उसका 5वां पद, फिलिपियो 4 उसका 5वां पद, ये भी संघर्ष है जिसको मैंने मेंशन किया है, और वो संघर्ष का विषय है वो है कोमलता। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। मेरे अजीजों, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है कि हम किसी के लिए कोमल बने, किसी के लिए नम्र बने, किसी के सामने हम अपने आप को झुकाना नहीं चाहते, किसी के सामने हम अपने आप को दिन नहीं करना चाहते, किसी के सामने हम अपने आप को छोटा नहीं करना चाहते, किसी के सामने हम अपने औकात को, कहते हैं ना कि तुम्हारी औकात क्या है, उस औकात को कभी कम होने देने के लिए प्रयासरत नहीं होने देते। कभी भी हम अपने आप को किसी से छोटा बनाने का प्रयास नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पहले जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी था, उसने अपने चेलों का पैर धोने के लिए झुक गया, नीचे झुक करके अपने चेलों का पैर धोया। जिससे कि परमेश्वर ने सब कुछ का अधिकार दिया था मेरे अजीजों, दुनिया ब्रह्मांड का अधिकार दिया था मेरे अजीजों। उस अदन की बारी से लेकर के आने वाले प्रकाशित वाक्य तक के अंत की भविष्यवाणी तक प्रभु यीशु मसीह का एक एक काम आप पढ़ लीजिए, किस प्रकार से उसके पास अधिकारों का अंबार था, किस प्रकार से वो सामर्थ्य का अधिकार था, किस प्रकार से वो परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार था। ये सब चीज को उसने तज कर करके, झुक कर करके एक सामान्य चेलों का पैर धोना शुरू कर दिया। और उसने कभी भी मन के अंदर ये नहीं सोचा कि मेरे पास अधिकार है, उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास इतनी शक्ति है। याद कर लीजिएगा, शैतान जब परीक्षा ले रहा था प्रभु यीशु मसीह की सेवा शुरू करने से पहले, तो उसने क्या कहा, अगर तू मुझे झुक करके दंडवत करे तो ये दुनिया के तमाम जो वैभव तू देख रहा है उसे मैं तुझे दे दूंगा। मेरे अजीजों, शैतान ये जानता था कि ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का है, फिर भी वो उससे बरगलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। और वहां वो प्रभु यीशु मसीह संघर्ष करते हुए ये सामने खड़ा रहा, दृढ़ता से खड़ा रहा और उस शैतान का मुकाबला किया। न केवल पत्थर के रोटी बनने के लिए, न कंगूरे से नीचे गिरने के लिए, न खुद को दंडवत करने के लिए, ये सब तीनों परिस्थितियां जो भयानक परिस्थितियां थी, संघर्ष करके उस प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को कहा दूर हो जा, क्योंकि तू अपने प्रभु का परीक्षा ना ले। और वो शैतान भाग जाता है, दूर हो जाता है। मेरे अजीजों, इस संघर्ष के समय अगर हम भी यही कहें कि मैं प्रभु का हूँ, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, परीक्षा मेरे जीवन से दूर हो जा, और निश्चित शैतान आपसे दूर हो जाएगा। संघर्ष में आप जय प्राप्त कर लेंगे और प्रभु आपको कोमल बना देगा। 8वीं बात, फिलिपियों की किताब उसका 4था अध्याय 6, 7, 8 और 9 पद, जहाँ पर लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो। ये भी एक संघर्ष है, ये भी एक संघर्ष है कि हम चिंता करते हैं। और मसीही जीवन में रहते हुए अगर हम संसारिक चिंता कर रहे हैं तो निश्चित जान लीजिए कि हम परमेश्वर के वचन को
पूरा पूरा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं कहता है तुम कल की चिंता मत करो, कल की चिंता खुद कर लेगा। मेरे अजीज़ों, हम चिंता करते हैं और वचन कहता है ना, क्या चिंता करके तुम अपने पके बाल को काला कर सकते हो या काले बाल को पका कर सकते हो? कतई नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए हमें चिंता के प्रति संघर्षरत रहना है, हमें संघर्ष करना है कि प्रभु हम संघर्ष कर रहे हैं, मैं अपनी चिंता आपके ऊपर डाल देता हूँ, मैं अपनी चिंता आपके ऊपर डाल दिया हूँ प्रभु। मैं ऐसा बेटा और बेटी आप से याचना कर रहा हूं कि मेरी जो बोझ है, मेरी जो चिंता है, मेरा जो संघर्ष है, वो प्रभु मैं आपके ऊपर डालता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें अपनी सारी चिंता का बोझ प्रभु पर डाल देना है, संघर्ष करना, करते हुए ये कहना है कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं और करती हूं और मैं इस चिंता को आपके ऊपर डालती हूं। मुझे मालूम है कि आप मुझे इस संघर्ष, चिंता रूपी संघर्ष से बाहर निकालेंगे। फिर आगे क्या कहता है? कहता है परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। अतः हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें न्याय संगत हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें मनोरम हैं, जो जो बातें मन भावनीय हैं, अर्थात जो जो उत्तम तथा प्रशंसनीय गुण हैं, उन्हीं का ध्यान किया करो। जो कुछ तुमने मुझसे सीखा, ग्रहण किया, सुना और मुझ में देखा, उन्हीं का अनुसरण करो और परमेश्वर का शांति का स्रोत तुम्हारे साथ रहेगा। एक बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष है ये। इस संघर्ष को अच्छे से अच्छे लोग पूरा नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर चाहता है कि हम इस संघर्ष के अंदर विजयी हों। आप क्या चाहते हैं? जब प्रभु न्याय के सिंहासन पर हो तो आपका शर्म से सर झुका रहे? नहीं ना, मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु ने मुझे जो संघर्ष दिया है उस संघर्ष को मुझे पूरा करने के लिए प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है। मैं निरंतर प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे सहायता कर। मैं अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहता, तेरी मर्जी से चलना चाहता, तेरी योजना से चलना चाहता। जो मुझे जीवन आपने संसार के अंदर दिया है, उस संसार के अंदर उस योजना को, उस इच्छा को केवल तू ही पूरा कर सकता है मेरे जीवन से। मैं चाहे लाख प्रयास कर लो, मुझसे नहीं हो सकता। और ऐसा ही समर्पण परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है मेरे अजीजों। और जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, संघर्ष निश्चित जय में तब्दील हो जाएगी, निश्चित तब्दील हो जाएगी। और सबसे आखिरी बात, आखिरी संघर्ष, और वह है इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद। इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद। इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। परखना है। क्या परखना है? कि मेरा संघर्ष सही रास्ते पर जा रहा है कि नहीं, और सही रास्ते से जब मैं जा रहा हूं तो क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बड़ा अजीब बात है मेरे अजीजों। हमको और आपको इस संघर्ष में इस बात का ध्यान रखना है कि इस संघर्ष के द्वारा प्रभु हमें, या प्रभु के सामने, या प्रभु की दृष्टि में हम प्रभु को प्रसन्न कर पा रहे हैं कि नहीं। हमें परखना है अपने आप को, केवल संघर्ष करते नहीं चला जाना है। बच्चे जब एग्जाम में पढ़ते हैं,
एग्ज़ाम से पहले पढ़ते रहते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो उसकी परख होती है। और परख क्या होता है, किसको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, अंक मिल रहा है, कितना उसको मार्क्स मिल रहे हैं, ये है परखना। मेरे अजीजों, हमको और आपके जीवन के संघर्ष की परीक्षा के अंदर कितना मार्क्स मिल रहा है, ये हमें परखना है अपने आप को। ये अंतरात्मा के अंदर झांक करके ये पूछना है हमें अपने आप से कि हम क्या सही में अपने इस संघर्ष में प्रभु को प्रसन्न कर पा रहे हैं। फिर से ध्यान रखिएगा मेरे अजीजों, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे दोहराऊंगा, मैं दोहरा रहा हूं। जब हम संघर्ष करते होते हैं शत्रु से प्यार का, जब हम संघर्ष करते होते हैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए, जब हम संघर्ष करते हैं सिद्ध बनने के लिए, जब हम संघर्ष करते हैं धीरज को काम करने देने के लिए अपने जीवन में, जब हम संघर्ष करते हैं हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष बने, जब हम संघर्ष करते हैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, जब हम संघर्ष करते हैं कि हम इस संघर्ष के ऊपर प्रयासरत रहें, जब हम संघर्ष करते हैं कि सदा प्रभु में हर स्थिति में संघर्ष करते हुए हम आनंदित रहें, जब हम संघर्ष करते हैं कि हमारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, जब हम संघर्ष करते हैं कि परमेश्वर हमें हर चिंता से हमें मुक्त कर, ताकि हम सही तरीके से संघर्ष कर सकें। और जब लास्ट में ये बात आती है कि इस संघर्ष में सबसे अंतिम अवस्था यह है कि हमें इस संघर्ष के अंदर अपने आप को परखना है, अपने प्रभु से कहना है, प्रभु के सामने बार बार अपने आप को ले जा करके कहना है, क्या प्रभु मैं तेरे योग्य हूँ, क्या प्रभु मैं इस संघर्ष में सही ठहर पा रहा हूँ, क्या मैं शत्रु से प्यार करने वाला बन पा रहा हूँ, क्या मैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर पा रहा हूँ, क्या प्रभु मैं आपकी दृष्टि में पवित्र बन पा रहा हूँ, क्या प्रभु मैं अपने आपके सामने में सिद्ध होने का जो प्रयास कर रहा हूँ, क्या वो संघर्ष मेरे लिए पूरा होने पा रहा है। हे प्रभु, क्या मैं तुझे प्रसन्न करने की जो कोशिश कर रहा हूं, क्या वो होने पा रहा है, क्या प्रभु मैं अपने धीरज को काम करने देने पा रहा हूं, क्या प्रभु मेरी कोमलता सारे लोगों पर प्रकट हो रही है। अगर नहीं मेरे प्रभु, तो मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे जांच, मुझे परख और मुझे इस योग्य ठहरा कि मैं प्रभु इस संघर्ष को, आत्मिक संघर्ष को, विश्वास रूपी संघर्ष को पूरा करने वाला बेटा और बेटी बन जाऊं। और तब मेरे अजीजों, प्रभु आपको आशीष देगा, तब प्रभु आपको उस संघर्ष के अंदर जय देने के लिए आपको अंदर सामर्थ्य से भर देगा, क्योंकि प्रभु वचन यही कहता है, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला यीशु मेरे साथ है, आपके साथ है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे मेरे अजीजों। प्रभु आपको उत्साहित करे, प्रभु आपको आनंदित करे कि आप इस संघर्ष को स्वीकार कर करके इन बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन के अंदर बार बार अपने आप को परखते हुए परमेश्वर के सामने ये कहें कि क्या प्रभु मेरी जांच आपके सामने योग्य है, क्या इस परख के द्वारा क्या आप प्रसन्न हैं, अगर नहीं तो प्रभु मुझे इस योग्य बनाइए। सबों को इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत सारी आशीषें प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह जबकि हम आपके आराधना के अंदर जुड़ करके आपके भजनों को गाए, आपके वचनों को सुना, प्रभु पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु अपने वचन से हमें उत्साहित किया और मसीही जीवन के संघर्ष को प्रभु हमारे लिए ला करके सामने रखा प्रभु, ताकि प्रभु हम उसमें संघर्ष करें, अपने आप को परखें और आपको प्रसन्न कर सकें। सो पिता परमेश्वर, हम जितने भी भाई बहन प्रभु आज इस आराधना के अंदर जुड़कर इस वचन को सुना है प्रभु, उन सबों को बहुत आयत से प्रभु शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे प्रभु, ताकि हर क्षण प्रार्थना करते हुए अपने प्रयास को, अपने संघर्ष को करने के लिए आगे बढ़ें और प्रभु न केवल आगे बढ़ें बल्कि पिता परमेश्वर निरंतर प्रतिदिन अपने आप को जांच करके आपको प्रसन्न कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस उम्दे कलाम के लिए, धन्यवाद करते हैं हमारे कान को सुनने के योग्य ठहराने के लिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने इस विनती को और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगानुयुग हम पर होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की।